तो ये एक और भाई हमारे ठीक हुए हैं। बिलीची नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा लगला बिलीची नागिन निकाल, जिन्होंने मेरे से कन्वर्सेशन शेयर करी है अपनी। इन्होंने ग्रुप में बताया था, यूट्यूब पे लाइव था जब मैं, तब मैंने कहा था कि आप मतलब कन्वर्सेशन के लिए मतलब एग्री कर लो, क्योंकि वीडियो डालूँगा तो ये होगा कि काफ़ी लोग देख सकते हैं, थंबनेल से जैसे अट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है। और यूट्यूब पे फिर ये था कि लाइव 100 मुश्किल से लोग देखते हैं ना, और वहाँ पे फिर मतलब अगर मैं डाल देता कि बंदा ठीक हुआ है तो फिर वो 1 घंटे की देखते, और फिर भाई कब आए थे मतलब मैसेज कर रहे थे, तो वो बीच में पड़ता, तो फिर लोगों का टाइम वेस्ट होता, या जिनका मन नहीं होता वो इतनी लंबी देखते फिर अलग पड़ता। तो इन्होंने टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करा 15 जुलाई को, ठीक है। इनसे पहले मेरी कोई बात नहीं हुई और इनका नंबर मैंने हाइड कर रखा है। और बाकी शुरू करते हैं मेरे हिसाब से ना, बाकी तो सब पता ही है। तो चुप रे चुप। इनको मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया था जिससे ये ज्वाइन हुआ है, ठीक है। और इनसे पहले मेरी कोई बात नहीं हुई थी जिससे कि मतलब मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, इसलिए जुलाई 15 ये रिसेंट में ठीक हुए हैं, तो जुलाई 15 इन्होंने ज्वाइन करा, ठीक है। उसमें से देखा इन्होंने मतलब डाइट और लाइफस्टाइल और फॉलो करा होगा। तो इनकी कन्वर्सेशन मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी, मैंने भी 3-4 लाइनें पढ़ी थी, मतलब ऊपर की और नीचे की 1-2। तो शुरू करते हैं, फिर मैं भी पढ़ लूँगा, और बाकी ये ठीक हुए हैं तो हम देखते हैं। इन्होंने यूट्यूब पे बता रखा था, बट मैंने कहा कन्वर्सेशन में ज़्यादा डीपली मतलब अच्छे से बताओगे तो लोगों को ज़्यादा भरोसा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग यकीन नहीं करते। अब मुझे पता है आप लोग जल्दी से करने के लिए देख रहे होगे कि आगे पढ़ो भाई, ये सब छोड़ो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो 15 जुलाई को मैसेज आया, हेलो अभिषेक भाई, मैं विराज, इनका नाम विराज था। तो आज ही एक भाई ने ग्रुप का लिंक दिया, तो मैंने ये डन का साइन करा। तो एक भाई ने मेरे से मांगा था लिंक कि उनको ऐड करना है, लिंक एक्सपायर बताता है ये ज़्यादातर टेलीग्राम का, तो फिर मैंने नया जनरेट करा और फिर उनको दिया था। स्टोरी शेयर करने के लिए बोला था आपने यूट्यूब में, मैंने इनको बोला था नाइट में बात करते हैं, इन्होंने कहा नाइट में। मैंने कहा भाई लिख दो आप यही, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से डाल दूँगा A to Z, बताओ भाई। मोस्टली यकीन नहीं करते आपकी स्टोरी से, उनको यकीन होगा, तो नॉर्मल सी बात है जो कि ठीक है कि कोई यकीन नहीं करता। तो फिर आगे इन्होंने लिखा कुछ भी बोलो भाई, लोगों को यकीन नहीं होता, सबको लगता है कम ग्रेड वाले को ठीक होता है, मतलब कम ग्रेड वाले ही ठीक होते हैं, सबको ये लगता है, मतलब ज़्यादातर को यही लगता है, क्योंकि ग्रुप में पहले बात हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रेड कोई भी हो, हाई ग्रेड हो भी ठीक होता है, तो हाई ग्रेड ठीक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सबूत जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपके सामने है। बाकी ये है कि पहले मुझे भी लगता था ये ठीक नहीं होता, जो कि सबको लगता है, सिर्फ दर्द से छुटकारा मिल जाता है, यही सबका सीन था। तो मुझे MB आप समझ रहे हो MB का फुल फॉर्म, रनिंग या जिम से नहीं हुआ था, कोई बुरी आदत थी ही नहीं मेरे में। टेस्टिस में स्वेलिंग आई थी अगस्त महीने में 2023 में, डॉक्टर को दिखाया तो गांठ है और इन्फेक्शन हुआ है, बोला एपिडेमिक्स में। तो मतलब इनको सूजन आई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर, तो आपने इतना तो पढ़ ही लिया, स्वेलिंग लगी इनको, ठीक है, और गांठ और इन्फेक्शन टाइप उन्हें बोला डॉक्टर ने। तो मुझे तो पता ही नहीं था क्या होता है एपिडेमिक्स, इन्फेक्शन, गांठ फील होता, चेक करने में टेस्टिस पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पिचक सा गया उस इन्फेक्शन से। तो भाई को इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, और डॉक्टर ने इनको अलग बताया जैसे कि आप पढ़ रहे हो। तो आगे पढ़ते हैं फिर, मतलब इनको आइडिया नहीं था इस चीज़ का, जैसे कि किसी को भी आइडिया नहीं रहता, ठीक है। आप किसी से पूछ लो आप ये क्या होता है, तो उसे पता ही नहीं होगा, चाहे कोई सी भी हो, मतलब कोई सा भी अच्छा से अच्छा बंदा हो ना जो ज्ञान रखता हो, उसको भी मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं पता होगी, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़। बाकी बीमारियों के नाम तो पता होते हैं, पर ये बीमारी भी नहीं कह सकते ऐसे। एक दिन बहुत तेज़ पेन हुआ, क्रॉनिक, उस दिन तो चीखें निकल गई मेरे, फेनिस भी सिकुड़ गया था, सख्त हो गया था सिकुड़ के। तो मैं डर गया था भाई, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने फिर मेडिसिन दिया, 15 दिन का एंटीबायोटिक और पेन किलर, उससे स्वेलिंग चली गई टेस्टिस की, और गांठ जो था वो मेल्ट हो गया बराबर। तो इन्फेक्शन की उन्होंने मेडिसिन दी जिनसे गांठ और जो इनका पेन था वो चला गया, ठीक है, और स्वेलिंग मतलब, लेकिन एपिडेमिक्स की स्वेलिंग नहीं गई, वो मोटा ही फील होता था, पेन भी ठीक नहीं हुआ, मतलब पेन ठीक नहीं हुआ, इन्होंने स्वेलिंग कहा, स्वेलिंग चली गई, ठीक है। और पेन किलर लेता जब मैं, दर्द होता था उस टाइम, केयर नहीं किया मैंने, जब भी ऐसी थी कि 15 किलोमीटर जाना और रिटर्न में 70 किलोमीटर का अप डाउन था बाइक से। तो मतलब भाई इतना लॉन्ग डिस्टेंस करते थे, ठीक है, और कंटिन्यूसली बैठे रहना, तो वो चीज़ नुकसान हो सकता है। तभी ये वेरिकोसिल भी शायद हो गया मुझे लापरवाही से। तो अभी मेंशन अब हुआ है वेरिकोसिल का, ठीक है, अभी तक कुछ और चल रहा था और अब कुछ और चल रहा है।
तो एक तो फ्लुएंट में पढ़ते हैं जैसे कि, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में। अभी मैं अटक अटक के पढ़ रहा हूँ तो फिर मेरे से मतलब ये समझ लो कि मेरे से वैसे नहीं पढ़ा जाता कि क्या सीन है जो भी है। तो आगे वेरिकोसिल का शुरू होगा। डॉक्टर का देख लिया तो मैंने तो आयुर्वेदिक के लिए डेली यहाँ वहाँ जाना वैद्य लोगों के पास और से बढ़ गया होगा, पास उससे और बढ़ गया होगा। मतलब भाई जो भी होता है आयुर्वेदिक, हम जैसे होम्योपैथिक पे या वैद्य पे जाते हैं, जो भी चीज़ें होती है तो उससे और बढ़ गया भाई गए थे। अगस्त सितंबर ख़त्म हो गया, इसी में लास्ट अक्टूबर में मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। उसने यूएसजी कराया तो पता चला एपिडेमिक्स में स्वेलिंग है, वेरिकोसिल भी है और माइल्ड हाइड्रोसिल भी था। मतलब 3 चीज़ें हो गई। गांठ नहीं था वो ठीक हो गया था पहले ही, तो वो पहले ठीक हो गया था। वेरिकोसिल मेरा डॉपलर में तो ग्रेड 1 ही दिया डॉक्टर ने। 2.8 mm लेफ़्ट में विद वालसा 3.6 mm और राइट का 2.6 mm और वालसा 3.5 mm था। इस रिपोर्ट में ऑन स्टैंडिंग पोजीशन लिखा था डॉक्टर ने, जबकि लेट के ही उसने यूएलजी किया था। देखो ऑन स्टैंडिंग लिखा था मतलब खड़े होकर करना था, पर उन्होंने डॉक्टर ने, अब वो टाइम पास करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं या वो इतना डीपली नहीं जाते, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो तो मतलब सीरियस रहता है अपने हिसाब से, और डॉक्टर होता है जो वो फिर जल्दबाजी में करता है, क्योंकि भीड़ भरी पड़ी है, उसको अगले को देखना है। तो वो इतने स्ट्रिक्टली मतलब रूल समझ रहे हो ना आप अपने यहाँ के कौन से हैं। तो ये रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट थी, जबकि यूरोलॉजिस्ट ने क्लिनिकली चेक किया था। उसने यूएसजी से पहले ही ग्रेड 3 बोला था। चलो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। उसने अलग से चेक करा और उनने अलग से। अगला है गुच्छा बन गया था 3 महीने में ही। मुझे लगता था पहले से वेरिकोसिल रहा होगा, मुझे इन्फेक्शन से बढ़ गया, तब पता चला मुझे टेस्टिस के साइड में गुच्छा था और वेंस पूरी हार्ड हो गई। लेफ़्ट में राइट साइड गुच्छा नहीं था, हार्ड था स्पर्मेटिक कोड, मतलब दोनों साइड भाई को हो गई। टेस्टिस के नीचे 3 वेंस फील होती थी और एपिडेमिक्स मोटी हो गई थी। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए मना किया था, बोला कि आट्रोफी नहीं, स्पर्म काउंट ठीक है तो सर्जरी मत कराओ, सर्जरी भी इसका सोल्यूशन नहीं है। ये बात तो ठीक है। और बहुत के सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होता, मतलब बहुत लोगों का ठीक नहीं होता सर्जरी के बाद। डॉक्टर ने कहा था कि और परहेज बताया था खाने पीने के लिए डाइट दिया, लंबा चौड़ा लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बोला डॉक्टर ने। मेडिसिन 3 मंथ का दिया, तो मेडिसिन दे दिया और डाइट लाइफस्टाइल बोला। मेडिसिन थे ठीक नहीं होता डॉक्टर ने बोला था, और इसका क्योर नहीं मेडिकल साइंस में ये बोला था। मतलब समझ रहे हो ना आपकी, ये ठीक नहीं हो सकती मतलब दवाइयों से, तो डॉक्टर ने खुद बोला, तब भी उन्हें दवाई दी, ये समझ नहीं आया। चलो आगे पढ़ते हैं। लाइफस्टाइल से वेन्स रिड्यूस होती है, पेन नहीं होता, ठीक है। वेन्स भी पूरी ठीक होती हैं, होता ये कहा था, मतलब उन्हें ये कहा था, ठीक है, कि पेन होता है और रिड्यूस हो जाती है वेन। पेन मतलब ख़त्म होता है, ठीक है। पूरी तरह से क्योर होता है ये तो नहीं बोला, मतलब उन्हें ये नहीं बोला कि पूरी तरह से क्योर होता है। डॉक्टर अच्छा मिल गया था मुझे, चलो उन्हें अच्छा गाइड करा, उन्हें साफ साफ मतलब बता दिया हर चीज़। और अब उसको गाइड मतलब डाइट और लाइफस्टाइल का जो है, ठीक है, उसको पता नहीं होगा आइडिया, तो वो बोलेगा कि मतलब पेन जा सकता है, इससे स्वेलिंग हल्की कम हो सकती है, तो वो पूरा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करा, उन्हें फेस नहीं करी चीज़ें। अच्छा गाइड किया उसने भी, चलो उनने साफ साफ बताई है, अच्छी बात थी, ठीक है, बाकी वरना कोई बोलता नहीं। फिर यूट्यूब से बिलाल भाई का वीडियो मिला और डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करा अक्टूबर लास्ट वीक में। अब अक्टूबर लास्ट वीक में फॉलो करना शुरू करा भाई ने, ठीक है। तो ग्रुप से अभिषेक भाई आपके वीडियो का लिंक मिला, तो और टेलीग्राम का भी मैं था ग्रुप में, मार्च मंथ तक आपसे बात भी हुई थी। अब ग्रुप में थे भाई, ठीक है, और ग्रुप में बात हुई। अब मुझे पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, वैसे बाहर से कह रहा हूँ, ग्रुप में होते हैं 6-7 लोग बात करते हैं, बट मैं उतना नोटिस नहीं करता। मैं सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, मतलब सॉल्यूशन बताता हूँ उनको, बजाय कि मतलब सबके नाम याद रखना या ये सब नोट करना, ये सब नहीं करता, क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं और इतना ऐसा कोई है नहीं कि आपत्ति आ रही है, कोई जा रहा है कोई, इसलिए। बस डाइट लाइफस्टाइल मैंने पूरी तरह ईमानदार से फॉलो किया, 7-8 मंथ लगे क्योर होने में, तो भाई को 7 और 8 मंथ लगे। तो मैंने इनको लिखा फिर जुलाई 16 को, मतलब अगले दिन, क्या मिस्टेक हुई भाई डाइट के टाइम। तो मैंने मतलब लोगों के क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर कि भाई क्या क्या फेस करा, ये तो डायरेक्ट बोल दिया आपने, इतने टाइम में आप ठीक कर लिया। तो फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर उन्होंने बोला बताता हूँ भाई, सो गया था रात में, अभी बहुत कुछ है, शेयर मत करना, फ्री होऊंगा तो सब कुछ टाइप कर दूँगा। ऐसा तो मैं स्टोरी राइटर हूँ नहीं, थोड़ा आगे पीछे होगा ही। चलो ठीक है भाई, स्टोरी राइटर नहीं है, पर इन्होंने इतना दिया, ठीक है। बाकी मुझसे भी वैसे नहीं बोला जा रहा जैसे बोलते हैं, तो मैं भी ऐसे यूट्यूबर नहीं हूँ जैसे बड़े होते हैं, बाकी नॉर्मल काम चल रहा है। ठीक है भाई, मैंने कहा थैंक्स। तो 17 तारीख को फिर तो इन्होंने कहा मिस्टेक तो कुछ खास नहीं हुआ भाई, पूरा रूल लगा दिया ठीक होने के लिए। मतलब इनकी ये बात अच्छी लगी मुझे कि इन्होंने पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करा है। अब आप टेंशन में मत आ जाना कि मैं स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा, मैं तो दही ले रहा हूँ, मतलब ये चीज़, मतलब दही नहीं ले रहा या मैं वॉक ज़्यादा नहीं कर रहा, तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। मतलब आप जो कर रहे हो वो करते रहो, मतलब मिस्टेक से बाहर होनी चाहिए चीज़ें।
तो भाई ने स्ट्रिक्टली करा, ठीक है। कभी बाइक राइड नहीं किया, स्टेयर्स नहीं चढ़ा, मतलब सीढ़ी नहीं चढ़े और बाइक राइड नहीं करा। बिग मिस्टेक तो कुछ किया ही नहीं भाई। तो बिग मिस्टेक नहीं करा। कॉन्स्टिपेशन होता था कभी कभी, मैं प्रेशर नहीं लगाता था तो वापस आ जाता था बिना कुछ किए। अब देखो कॉन्स्टिपेशन है बंदे को, ठीक है, उसको प्रेशर लगाने को मतलब बॉडी एग्री करती है कि प्रेशर लगाओ। अगर वो उठ के जा रहा है या तो वो प्रेशर लगाएगा तो वेन सूजेंगे। अगर वो जा रहा है पानी नहीं पी रहा है या उसमें गर्म दूध पी रहा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे सॉफ्ट हो जाए, तो फिर स्टूल निकलने में ईजिली निकल जाता है, ठीक है। और बाकी जहाँ आपको बता रखा है बैकबोन के वहाँ प्रेस करना है तो ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, इस चीज़ से बचोगे। मतलब गर्म मिल्क, देखो उन्होंने लिख दिया गर्म मिल्क पीता था, फिर 3-4 गिलास दिन भर मैं, उससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है मेरा। तो मेरा भी ऐसी सीन था, ठंडा पीता था तब हो जाता था, ठीक है। और बनाना जब मैं ऐसे ही खाता था तब हो जाता था। इन चीज़ों का एक कारण और था कि मैं स्ट्रेस लेता था, हल्का फुल्का मैं लेता था, ठीक है। अगर 100 था, 100 में से मैं 10% लेता ही था, बाकी मैंने 90 छोड़ दिया था, पर थोड़ा बहुत रहता था। तो दूध भी मेरे पे असर नहीं करता था। फिर मैंने गर्म दूध लिया और बनाना को शेक में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे फिर ठीक हुआ, मतलब उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई फिर। और स्ट्रेस खत्म कर दो। नाइट फॉल सिर्फ एक बार हुआ मुझे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरे कुछ में। देखो नाइट फॉल से फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मतलब स्ट्रिक्टली कर रहे हो और एक हुआ है खाली आपको, महीनों आपने फॉलो करा है, तो एक से इतना वो नहीं पड़ता। अगर उसके बाद आप वॉक कर रहे हो, वैसे तो वॉक एग्री नहीं करती बॉडी, क्योंकि उसमें थकान होती है, ठीक है, हैवीनेस फील होती है, मतलब बॉडी थकी होती है, समझ रहे हो बाकी आप। तो वैसे बंदे को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि बॉडी एग्री नहीं होती, थकान होती है, अंदर वीकनेस आ जाती है हल्की सी बॉडी में उस टाइम के लिए। तो अगले दिन से वापस से एकदम एनर्जी फील होती है, तभी इसलिए वॉक मना होती है नाइट फॉल के बाद। तो आगे है, बहुत लोगों को लगेगा कि इतनी जल्दी ग्रेड 3 की ओर नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, अब ये काफ़ी लोग देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, आप लोग देख रहे हो, आधों को लगेगा कि नहीं हो सकती, पागल बनाया जा रहा है या मेरे द्वारा बंदा ख़रीदा गया या ऐसे वैसे, मतलब जो भी है। चलो वो उनके हालात हैं या जो उनका माइंड सेट है वो उन पर ही रहने देते हैं, बाकी डिफ़ाइन कुछ नहीं करना। बाकी मैं ये पढ़ रहा हूँ, लेकिन होता है भाई, जो जानते हैं मुझे, जिनसे बात होती है ग्रुप में, उनको पता है कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया है मैंने। चलो ये बात ठीक है, जो जानते हैं वो जानते होंगे, आपको वो विश्वास करते होंगे। बाकी जो देख रहा है आधे कर रहे होंगे, आधे कुछ और सोच रहे होंगे। आधों में मतलब 10% तो होंगे ही। मैं झुक के कभी भी 100 से 50 ग्राम का सामान नहीं उठाया। तो ये भाई ने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली करा है। तो 50 ग्राम तो आप मतलब चख सकते हो। अब ये नहीं है कि चख सकते हो तो कुछ भी आप चखने लग जाओ या कुछ भी, अगर आपको ज़रूरत है तब आप चखो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी पड़ा है और दूसरों की मदद करने भाग रहे हो या वो कर रहे हो। तो ज़रूरत पड़े वहाँ पे अप्लाई करो चीज़, बजाय कि हर जगह आप मतलब चख के दे रहे हो, कुछ भी उठा रहे हो, ऐसा वैसे ऐसा नहीं है। अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ ऊपर ही रखता था ताकि झुकना ना पड़े। तो ठीक है, वो मतलब भाई ने झुकना ना पड़े जिसकी वजह से तो ऊपर ही हर चीज़ रखी, जैसा मैंने बता रखा है। तो पानी घर वाले गर्म करके देते सिर्फ सुबह ही मैं खुद गर्म करता था। तो भाई सुबह गर्म खुद करते थे। लोग रूटीन पूछते हैं तो ये कॉमन है, सभी पूछते हैं, तो कॉमन है, ये बात सही बात है कि रूटीन पूछते हैं। रूटीन ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। जितना आप एक्यूरेट चलोगे, जितना मतलब मिस्टेक से बचोगे उतना अच्छा है, और जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे, जितना हंसते खेलते रहोगे उतना अच्छा है। खेलने से मतलब है खुश रहोगे, मतलब। जबकि रूटीन कोई किसी का फॉलो नहीं कर सकता, सही बात है, कोई किसी का नहीं कर सकता। अभी मैं कह रहा हूँ भाई, नीचे सामान से मतलब इन्होंने कहा मैं ऊपर ही रखता था तो ऊपर से चखता था, नीचे चखता नहीं था। तो कितने लोग हैं ऐसे जो जॉब कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो मजबूरी में है, ठीक है, उनमें से मैं भी एक था। तो नीचे सामान चखना पड़ जाता है, ये नॉर्मल बात है, एक बहुत बेसिक बात है। तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाता था, पानी लेमन गार्लिक के बाद रेस्ट करता था। तो भाई 3 बजे उठते थे और सुबह 5 बजे वॉक करता था 1 आवर 30 मिनट के बाद। एक भाई और थे जो 5 बजे उठते हैं और वॉक करते हैं, जो लाइव में बोलते हैं ना, तो 5 बजे भी सही है जिनकी आदत बनी है। उसके बाद लेग ऊपर करके लेटते थे 30 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद सो जाते थे 10 बजे तक, तो 10 बजे तक सोते थे। अब बोला गया है, ठीक है, कि 7 बजे तक 8 बजे तक नाश्ता कर लो, तो भाई 10 बजे तक सोते थे। तो बीच में जो 3 बजे से इन्होंने प्रोसेस चलाया है वो इन्होंने अपनी बॉडी को सेट करा है। अब आप ये मत करना कि आपकी रूटीन ये बनी है तो आप कुछ और गड़बड़ कर दो, ठीक है, उससे फिर बेरगुसर नुकसान होता है, वेल सूझती है। अगर आप रोज़ 7 बजे उठ रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो या आपको जोश चढ़ गया कि आप मैं 5 बजे 3 बजे उठूँगा, तो नुकसान होगा, ठीक है। ये चीज़ आदत बनाने में पड़ती है, बॉडी की आदत हर किसी की अलग होती है। तो उम्मीद है समझ रहोगे बात आप। ब्रेकफास्ट जैसे कुछ नहीं करता था, 11 बजे खाना खाता, फिर 1 घंटा बाद अगेन वाटर, पूरे दिन 4 लीटर पानी पीता और फिक्स था ये इतना पीना ही है। मतलब भाई ने थोड़ा स्ट्रिक्टली तो फिक्स करा, ठीक है, हर चीज़। विंटर में 3 टाइम वॉक किया, सुबह, दोपहर और रात में, और गर्मियों में 2 टाइम वॉक करा, ये रूटीन था। बीच बीच में मिल्क बनाना शेक डाल पी लेता था। भूख लगने पर रात का खाना शाम को ही 5 बजे रात का खाना शाम को ही 6 बजे खा लेता। अब रात में लेट खाना बनता था तो मैं सुबह का ही बचा हुआ खा लेता था। तो भाई ने मतलब टाइम एडजस्टमेंट करा है, ठीक है, अपना मेंटेन करा है, जिस हिसाब से लेट बनता है तो इन्होंने अपने हिसाब से करा है। अब कई लोग जो मजबूरी है जिनके, ठीक है, उनके यहाँ लेट बन रहा है और उनको खाना भी है तो वो खा सकते हैं,
अब थोड़ा आप मतलब बॉडी को इस हिसाब से बनाओ कि ढालो मतलब चीज़ों को। अगर आप 12 बजे या 1 बजे सो रहे हो तो वो नुकसान है, अगर बेफिजूल में आप इतनी रात तक जग रहे हो। अगर आपको कोई जॉब है, ठीक है, तो आप सुबह पे अप्लाई करो वो चीज़ें, फिर उतने नींद दो उसे बॉडी को। मतलब कहने का मतलब ये बॉडी के अनुसार तभी बॉडी चलेगी ना जब आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। मतलब ये है कि 9 बजे अगर आप सो रहे हो और 12-13 कह रहा, अगर 9 बजे सो रहे हो आप, ठीक है, और 1 बजे मतलब रात को जग रहे हो, फिर 3 बजे जग रहे हो, ठीक है, फिर 4 बजे फ़ोन चला रहे हो, ऐसे फिर ये नुकसान है। तो बॉडी की रूटीन बनाओ एक तरह से। अब ग्रेड 3 एकदम से नहीं होगा मुझे पहले से रहा होगा। ग्रेड 1 माइल्ड इन्फेक्शन के बाद हो गया होगा। हाँ, उसमें पता नहीं लगता, तो भाई का इन्फेक्शन और बाकी जो गांठ बनी थी उन पे ध्यान था। तो वेरिकोसिल बंदे को वैसे भी नहीं पता होता, तो उसका ध्यान उतना नहीं जाता। जब वो हो जाता है तब फिर समझ आता है। बाकी ठीक होता है ग्रेड कोई भी हो। और बाकी लोगों के लिए सजेशन यही है कि वॉक करो ज़्यादा से ज़्यादा और रेस्ट डबल, जैसा मैंने बता रखा है, ठीक है। वॉक करोगे तो वेन सीधी होंगी, उसकी सूजन जो होगी वो जाएगी। सूजन मतलब रेस्ट से जाती है। वॉक जो होती है वो ज़रूरी होती है सर्कुलेशन के लिए, और सर्कुलेशन जितना होगा उतनी वेन सीधी होंगी, अपनी शेप में आएंगी, ठीक है। डाइट में रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो इसमें भी साइंस है। तो मतलब साइंस की बात यही है कि बॉडी की सुनना, ठीक है। और रॉकेट साइंस इसलिए कहा है भाई ने कि मतलब ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बच्चा भी समझ जाएगा क्या करना है। मतलब दही से खाना खाना है और डाइट ये वॉक करनी है और रेस्ट करना है। लोग गर्म पानी नहीं पी रहे हैं, वेरिकोसिल कहाँ से ठीक होगा? मतलब गर्म पानी ज़रूरी है। अब जिसको दिक्कत है या जिसमें फ़ैट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो वो गुनगुना पी सकते हैं, पर ठंडा मत पियो, ठीक है। गर्म पानी से वेट, अब ये भाई ने लिखा है कि वो कैसे ठीक होगा, तो ये बात मतलब जो मजबूर है, जो मजबूरी में है, ठीक है, तो वो पी सकता है। उसकी बॉडी उसी हिसाब से एग्री करती है और ये फैक्ट है, ठीक है। मेरी बात लग रही होगी कि जैसे जो अंधविश्वास वाली बातें होती है ना, वैसी लग रही होगी कि बंदा एक है जो वो ठंडा पानी, मतलब ठंडा नहीं नॉर्मल पी रहा है, और एक गर्म। तो मजबूरी एक डिपेंड करती है, ठीक है। वेरिकोसिल में ये लगती है बात कि ऊपर वाली बात है, पर ये है फैक्चुअल बात है। तो आगे है, तो जितना आप पी रहे हो, जितना आपकी बॉडी है, अगर आप मोटे हो तो गर्म पानी पियो, अगर आप नॉर्मल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं वेट की, तब भी गर्म पानी पियो। अगर आप ज़्यादा पतले हो गए हो या आपको लगता है कि गर्म पानी नुकसान है, मतलब नुकसान कर रहा है, ठीक है, नुकसान है नहीं, माइंड से खुद ही नहीं बनाना, तब आप गुनगुने पानी पिला सकते हो। और गर्म पानी से वेट इतनी जल्दी लॉस होता है तो वो वेन्स को क्या करता होगा? साइंस इसी में है, गर्म पानी और लेमन। तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सर्कुलेशन ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, और जिससे सर्कुलेशन अच्छा होता है। ऊपर से आप वॉक कर रहे हो तो वॉक फिर वेन्स को जल्दी सीधी करेगा, ठीक है, और स्ट्रेट होंगी वो। और रेस्ट करोगे तो उससे जो सूजन है वो चल जाएगी। गर्म पानी पियो ठीक होना है तो, मतलब गर्म पानी पियो। अब ठीक होना है तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप खौलता पानी पिए जा रहे हो, मतलब जिस हिसाब से मैंने अभी बता दिया सारा कुछ। तो अपने हिसाब से अपनी बॉडी को देख के चलो, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और लेग ज़्यादा हाइट पे नहीं रखना है रेस्ट करते टाइम। मतलब ज़्यादा कोई लोग 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, तो 60 डिग्री का एंगल देखा होगा आपने, तो वैसे तक रखो। वेरिकोसिल ठीक नहीं होगा बेड पे रखो, वेरिकोसिल ठीक नहीं होगा बेड पे रखो। तो 1 मिनट। और लेग ज़्यादा हाइट पे नहीं रखना रेस्ट करते टाइम, वेरिकोसिल ठीक नहीं होगा बेड पे रखो। तो ये लाइन मैं नहीं समझ पाया, बेड पे मतलब लेग्स रखो या क्या मतलब नहीं होगा, किससे ठीक नहीं होगा? तो पहले शुरू में अच्छा 90 डिग्री में रखता था, स्वेलिंग नहीं जाती थी, फिर बाद में रखना स्टार्ट किया, ठीक है, जो मैंने बोला अभी 90 डिग्री। तो अब कईयों को लग रहा होगा ये तो मेरी लाइन ही आ रही है, तो मैं भी हैरान हूँ कि मेरी लाइनें आगे आ रही है, मतलब वर्ड्स आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि 90 डिग्री में रखना, 60 डिग्री पहले की वीडियोज़ में, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है पहले शुरू में 90 डिग्री में रखता था, स्वेलिंग नहीं जाती थी, फिर बेड पे रखना इन्होंने स्टार्ट करा, जो 60 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। अब 60 डिग्री ना बना नहीं है कोई, मतलब नॉर्मल बेड के ऊपर रख लो यार। पेन तो 10-15 दिन में चला गया था, 2 मंथ में हार्डनेस, 3 मंथ में गुच्छा। तो 3 मंथ में भाई का गुच्छा ख़त्म हो गया, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टली बंदे ने फॉलो करी है कि गुच्छा इनका 3 मंथ में जो था ख़त्म हो गया। फरवरी स्टार्ट वीक में गुच्छा ख़त्म हुआ, ठीक है। तो नवंबर में इन्होंने लास्ट में शुरू करा था, मतलब नवंबर की अक्टूबर लास्ट में ना शायद, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी तक इनका गुच्छा ख़त्म हुआ था। और मेरा झिकझक रह गया सिर्फ, तो झिकझक रह गया हल्का सा, और उसी ने खून पिया ज़्यादा, आना जाना लगा रहता था। अप्रैल लास्ट में ठीक हुआ, झिकझक स्वेलिंग में ठीक हुआ। झिकझक स्वेलिंग मई में, अच्छा झिकझक और स्वेलिंग मई में ठीक हुआ, ठीक है। कि मई में जो इनका जो झिकझक था और स्वेलिंग, झिकझक आना जाना लगा रहता है, ठीक है। अब एक गाना नहीं गा रहा मैं, और काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि सूजन बढ़ रही है और कम हो रही है और झिकझक हो रही है मीन्स, तो मिस्टेक से बचो। और अगर वैसी हो रही है, आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे, तो वो नेचुरल है। और वॉक इसमें मैटर करती है। जब रिज़ल्ट मिलने लगे तो बहुत तेज़ी से ठीक
ठीक होता है, ठीक से फॉलो करते हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक भी होगी तो ठीक नहीं, सिर्फ कंट्रोल में रहेगा बस। तो मतलब भाई का कहने का मतलब ये थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहेंगी तो ठीक होना मुश्किल है, और बस कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा मतलब बढ़ेगा नहीं। तो जिस बंदे के जिस हिसाब से कर रहा है वो फॉलो उसी हिसाब से उसको करना चाहिए, ठीक है। तो आगे ये है, जिसको ठीक होना है वो फॉलो करे सारा कुछ जो डाइट लाइफस्टाइल वीडियो में अभिषेक भाई ने बताया हुआ है। मैंने अभिषेक भाई आपका और बिलाल भाई का सारा वीडियो देखा है, रिज़ल्ट मिला और कोई मिस्टेक नहीं हुआ। बिलाल भाई का लाइव वीडियो 3-4 घंटे की उनके प्लेलिस्ट में वो मैं वॉक करते टाइम और रेस्ट करते टाइम सुनता रहता था। अभिषेक भाई स्टोरी मैंने डाल दी है मतलब, और आप पोस्ट कर दो, सही लगे। बाकी जो डिलीट करना होगा एक्स्ट्रा वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि तो लंबे की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बंदा जो है इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक मेरे को लगता है 90% सुन ही रहे होंगे, किसी ने मतलब बैक नहीं करा होगा, क्योंकि ये पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, बंदे को मोटिवेशन फील होता है और वो ठीक होने पे उस पे जाता है। अभिषेक भाई आपको और बिलाल भाई को दिल से थैंक्स यार, आप लोगों नहीं होते तो नेचुरल कोई ठीक नहीं होता, लव यू भाई। तो मैंने इनको थैंक्स भाई लिख दिया फिर। तो यही इनकी स्टोरी थी, और बाकी इन्होंने नवंबर के लास्ट से शुरू करा था शायद, और इन्होंने मई में ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब फरवरी में इनको गुच्छा ख़त्म हो गया था। और अगर एक्यूरेट ज़्यादा चल रहे हो तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, जैसा कि बताया हुआ है कि कुछ भी अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे छोटी सी भी तो उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, और मिस्टेक कर रहे हो मतलब ऐसी हवा में चल रहे हो तो फिर रिज़ल्ट धीरे मिलेंगे, और अगर ऐसी मिस्टेक्स बड़ी मेजर कर रहे हो तो फिर भूल जाओ। तो यही था। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ एक लाइन कि जो बंदों को लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेट चलने से ठीक होगा, तो ठीक बात है, नॉर्मल सी बात है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा सही से करेगा कॉन्सेंट्रेट, तो उसको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और उसका बेनिफिट ज़्यादा है। बट अगर जो चीज़ आपके हाथ में है वही करो मेरे हिसाब से, ठीक है, और जो चीज़ हाथ में नहीं है वो मत करो। कहने का मतलब ये है, भाई ने एक्यूरेट चला क्योंकि भाई ने चीज़ें अपने हिसाब से बना ली। अगर आप नहीं बना सकते, मजबूरी है, तो उनको मत बनाओ। उनको जैसे रन दोगे वैसे भी चल सकते हो, तो उससे भी ठीक हो जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है कोई। तो बस यही थी यार, 21 मिनट हो गए हैं, पहली शायद इतनी लंबी होगी जो मैंने स्टोरी की डाली है। बाकी मैं कल परसों में वीडियो डालूँगा और लाइव आता हूँ फिर मैं संडे को। तो मिलते हैं फिर दोस्तों, थैंक यू।